तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरीफाइड सिग्नेचर। देखिए, इसके पहले हमने हैशिंग और ये कैचेक हैशिंग से हमने जो चीज़ें सीखी थी ना, वो सारी सारी की सारी चीज़ें वहाँ यहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वेरीफाइड सिग्नेचर है क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको हम समझते हैं, इसमें समझते हैं हम। ठीक है, मैं ऐसे बना लेता हूँ एक बॉक्स, उसमें हम डाल देते हैं ये वाला। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़ और ये हमें चाहिए। देखो, वेरीफाइड सिग्नेचर क्या होते हैं। वेरीफाइड सिग्नेचर इसीलिए ज़रूरत पड़ती है इसकी हमें, क्योंकि देखो, अगर मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मेटामास्क के ज़रिए साइन करिए, कोई मैसेज साइन किया है, तो मैं चाहूँगा कि मैं जब कंफर्म करना चाहूँगा कि ये जो मैसेज साइन किया मैंने, ये मैंने ही साइन किया है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें वेरीफाइड सिग्नेचर की। ऐसा सपोज करो कि जैसे आपने क्या किया, आपने मेरे को पैसे दिए ठीक है, आपने मेरे को क्या दिए, आपने मेरे को पैसे दे दिए, आपने मेरे को पैसे दिए। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ से वेरीफाई होगी कि आपने ही मेरे को पैसे दिए। अब मान के चलो कोई और आता है, अनदर पर्सन आता कोई, वो बोलता कि पैसे उसने दिए मेरे को। ठीक है, अब देखो, एक आप बोल रहे हो कि आपने पैसे दिए, एक वो बोलेगा कि यार मैंने पैसे दिए। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि आपने ही पैसे दिए हैं, मेरे को किसी और ने पैसे नहीं दिए, इसको वेरीफाई करने हमारे पास क्या होते हैं, वेरीफाई सिग्नेचर होते हैं। वेरीफाई सिग्नेचर का मतलब समझो कि सिग्नेचर का मतलब, पहले ये समझो कि सिग्नेचर मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन को साइन करना, यानी कि उसे अप्रूव करना, यानी कि उसे कंफर्म करना, यानी कि उसे क्या करना, साइन कर देना। साइन कर देना मतलब उसे, उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना कि मैंने अप्रूव किया उसे। ठीक है, जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है ना कि हम उस डॉक्यूमेंट पे जो भी चीज़ें हम उसे पढ़ के साइन कर रहे हैं कि ठीक है, मेरी अप्रूवल है इस डॉक्यूमेंट पे जो भी चीज़ें लिखी हुई है, इसलिए हम साइन करते हैं। तो वैसे ही है कि जो ट्रांजैक्शन मेटामास्क के जरिए या इथीरियम में किसी भी चेन में जो भी ट्रांजैक्शन साइन होती है, वो मेरी प्राइवेट की से साइन होती है। बिहाइंड द सीन वो क्या होती है, मेरी प्राइवेट की से ट्रांजैक्शन साइन होती है। जब वो मेरी प्राइवेट की से ट्रांजैक्शन साइन हो रही है, इसका मतलब वो जो सिग्नेचर होगा, जब वो साइन होने के बाद जो एक सिग्नेचर मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं उस सिग्नेचर में, देखो, जब ये मैं मान के चलता हूँ, जब ये ट्रांजैक्शन साइन हो चुकी है, ठीक है, ये क्या देगी, ये मेरे को एक हैश देगी, हैश, ये सिग्नेचर देगी मेरे को, सिग्नेचर देगी मेरे को। ठीक है, उस सिग्नेचर में कहीं ना कहीं क्या होगा, मेरा एड्रेस छुपा होगा। एड्रेस किसका छुपा होगा, मेरा, यू का एड्रेस छुपा होगा, उसमें किसी और का नहीं। तो देखो, ये जो ट्रांजैक्शन सिग्नेचर है, ट्रांजैक्शन साइन करते हैं, ये हम करते हैं ऑफ चेन यानी कि मेटामास्क पे करते हैं, हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे नहीं करते इसे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे चीजें ऑन चेन हो जाती है। ऑफ चेन इसीलिए करता है कि ऑफ चेन जो होता है वो थोड़े पैसे कम लगते हैं, थोड़ा गैस एफिशिएंट होता है। तो ऑफ चेन है वो हम इसीलिए करते हैं कि जो हमारा गैस एफिशिएंट रहे और हमें कम पैसे देने पड़े। और उसके बाद जैसे मैंने ऑफ चेन कर दिया, तो मेरे को ये सिग्नेचर दे देगा। जैसे ही मेरे को सिग्नेचर दे देगा, अब मेरे को उस सिग्नेचर को वेरीफाई करना है ना। अब मेरे को क्या करना है, उस सिग्नेचर को वेरीफाई करना है। तो उसका भी देखो, जब मैं वेरीफाई करूंगा वो होगा ऑन चेन। देखो, वेरिफिकेशन जो है वो होती है ऑन चेन। ठीक है, जो वेरिफिकेशन है वो ऑन चेन होती है, जो ट्रांजैक्शन मैंने साइन कर दी वो होती है ऑफ चेन। ठीक है, जब वो ऑफ चेन साइन हो जाएगी, वो मेरे को सिग्नेचर देगा और मैं उस सिग्नेचर में से वेरीफाई कर लूंगा कि ओके, अगर मैंने, मेरा ही एड्रेस जो है वो इस सिग्नेचर को बिलोंग करता है, इसका मतलब मैंने ही ये ट्रांजैक्शन साइन करी है। तो इस तरीका से जो ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन होती क्या, जो है वेरिफिकेशन सिग्नेचर होता क्या। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ अभी के लिए, खैर हटा रहा हूँ, क्या इसे ऐसा करता हूँ मैं, इससे करता हूँ कॉपी, इसे इस साइड में रख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, हम समझते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या। एक तो मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए मैसेज टू बी साइंड। ठीक है, एक मुझे ये चाहिए कि यार मेरे के पास मैसेज तो होना चाहिए जिसको मुझे साइन करना है ना। बिना मैसेज के मैं किसको साइन करूंगा, है ना। तो पहले मेरे पास मैसेज होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे पास मैंने क्या करा, मैं उस मैसेज को डायरेक्ट साइन नहीं करवा सकता, तो मुझे उस मैसेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे उस मैसेज को बाइट्स में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इट इनटू बाइट्स। ठीक है,
तो मुझे उस मैसेज को बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मैं डायरेक्ट उस मैसेज को साइन नहीं कर सकता। पहले मुझे मैसेज चाहिए, मैसेज कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी डेटा हो सकता है, हम समझेंगे कोड में, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको यहाँ से। फिर मुझे उस मैसेज को बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने बाइट में कन्वर्ट कर लिया, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे करना पड़ेगा वो उस मैसेज को साइन करना पड़ेगा, उस मैसेज को साइन करना पड़ेगा विद मेटामास्क, ठीक है। और ये जो भी जो ये सिग्नेचर रहेगा, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे लिख पाऊँ कुछ। और ये होगा, कहाँ होगा ये, ऑफ चेन मैंने इसे साइन कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते, ठीक है। ऑफ चेन मैंने इस मैसेज को साइन कर दिया। अब मेरे पास मैसेज, शुरू में मेरे को मैसेज चाहिए क्योंकि मुझे ये डिफाइन करना, ये पता लगाना कि मैं मतलब किसको साइन करूँगा, किसी को तो साइन करूँगा ना, तो उसके लिए मेरे पास मैसेज चाहिए। फिर मैंने मैसेज को बाइट्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैसेज सिग्नेचर का जो भी प्रोसेस है वो बाइट्स में होता है, वो डायरेक्ट स्ट्रिंग में या नंबर में नहीं होता, ठीक है। तो मुझे उसको बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे मेटामास्क के जरिए उसको साइन कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो एक फाइनल स्टेप बचता है वो ये है कि मुझे वेरीफाई अब करना है, वेरिफिकेशन ऑन चेन। अब इस ऑन चेन वेरिफिकेशन में होगा क्या, देखो ऑन चेन वेरिफिकेशन में ये होगा, मैं पता लगा पाऊंगा कि क्या जो मैं एड्रेस अभी इसमें पास कर रहा हूं, वेरिफिकेशन में मैं एड्रेस पास करूंगा, एड्रेस में वो किसी का भी पास कर सकता हूं, मैं अपना भी कर सकता हूं। अगर मैंने साइन किया और मैंने अपना एड्रेस पास किया, वो मेरे को ट्रू देगा कि ठीक है यार आपने ही ये। और वेरिफिकेशन में करूंगा क्या, मैं यूज करूंगा सिग्नेचर को। यहां ये मेरे को ये देगा, सिग्नेचर देगा मेरे को, ये देगा मेरे को क्या, ये मेरे को सिग्नेचर देगा मेरे को। मैं इस सिग्नेचर को यूज करके इसमें लाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि क्या जो मैं एड्रेस अपना पास करूं वो मेरा एड्रेस ही है जो ये सिग्नेचर को क्रिएट कर रहा है, या कोई और है। अगर कोई और हुआ तो ये मेरे को फॉल्स देगा, अगर नहीं, अगर मेरा एड्रेस ही हुआ तो ये मेरे को ट्रू देगा। देखो अभी तक ये इसमें कुछ भी अगर नहीं समझ में आया ना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे हम जो कोड देखने वाले ना उसमें सब कुछ एकदम बढ़िया समझ आ जाएगा। अभी ऐसा करते हैं डायरेक्ट कोड पे चलते हैं, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, हमारे कॉन्टैक्ट वाले फोल्डर में आ जाते हैं। मैं एक फाइल बनाऊंगा, वेरीफाई सिग्नेचर डॉट सोल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा, वेरिफिकेशन नाम से कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन गया। अब देखो इसमें मैं ना चीज़ें जो डिफाइन करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़ है जो हमारा पहला फंक्शन है। देखो हमारा पहला फंक्शन क्या था कि मुझे फंक्शन चाहिए कोई जो मैसेज मुझे दे, कि जो मैसेज मुझे साइन करना है वो मुझे फंक्शन तो चाहिए ना, कि मुझे साइन क्या करना है। तो पहली ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो जो अपना पहला स्टेप होगा वो होगा ये फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, गेट मैसेज हैश का मतलब समझो, गेट मैसेज का मतलब ये है कि मुझे हैश दे दो किसका, जो मैसेज मैं साइन करने वाला हूं। अब देखो मैं इसमें साइन क्या करने वाला हूं, देखो इसमें ना समझो जो ये चीजें है ना, ये वेरिएबल हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आप चाहो तो कोई भी ले लो। ये नंस का मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली है, नंस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। नंस अगर किसी को नहीं पता तो हम कोई नहीं, इस पूरी टर्मिनोलॉजी का, पूरी ब्लॉकचेन की टर्मिनोलॉजी का, पूरी स्क्रैच से हिस्ट्री और जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, जो भी प्रोसेस वगैरह यूज़ हो रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है, वो सब कवर करेंगे। एक इसके बाद जो एक फाइनल वीडियो आएगा जो एक, उसमें मैं सब कुछ कवर करूँगा, वो लॉन्ग वीडियो रहने वाला है, उसमें सब कुछ मैं कवर कर दूंगा। बट इसके अभी के नंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो इन सब फील्ड में, ठीक है। बस ये एक मैसेज है कि जो एक मैसेज हम क्रिएट कर रहे हैं कि ओके हमें ये मैसेज साइन करना है। और अब देखो मेरे पास ये तो आ गया। अब मेरे को जो जब भी मैं सिग्नेचर या वेरिफिकेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी चीज़ ना बाइट्स में चाहिए, मुझे, मैं स्ट्रिंग के साथ डील नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके लिए बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, सब चीज़ों को भूल जाओ, पहले इस पर आ जाओ। मैंने ये चीज़ें कहाँ पास करी हैं, ये पूरे मेरे मैसेज कहाँ पास किए, ABA.encode पैक्ड में। ABA.encode पैक्ड क्या करता है, मेरे इस सारे मैसेज को किस में कन्वर्ट कर देगा, एक लॉन्ग बाइट में, एक बाइट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो वो जो बाइट होगा ना, वो बाइट देखो ABA.encode पैक्ड बाइट ज़्यादा भी बड़ी दे सकता है, जो लेंथ उसकी बाइट की वो कम भी दे सकता है। बट उसको फिर हैश में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कैशेक 256 का। अब कैशेक 256 क्या करता है, ये क्या करता है कि ये जो मेरा जो बाइट ये मुझे ये देगा ना, उसको ये एक पर्टिकुलर डिफाइंड वेल डिफाइंड बाइट 32 की
जो फॉर्म में उसे स्टोर करवा देगा। मान के चलो कि इसने बहुत लंबा मुझे या कोड बाइट दे दिए या बहुत छोटे बाइट दे दिए, पर मैं उनके साथ डील नहीं करूंगा। मैं डील करूंगा बाइट 32 के साथ ही, बाइट 32 लेंथ के साथ ही मैं डील करूंगा, और वो मुझे देगा ये वाला। ये इस सारी चीज़ को हैश कर देगा, ये सारी चीज़ को हैश कर देगा, सारी बाइट को, और मुझे दे देगा एंड में बाइट 32 दे देगा। तो मुझे उसी के साथ ही करना। अब मेरे को देखो इसमें मेरे पास वो आ गई चीज़ जो मुझे चाहिए थी, मुझे एक मैसेज का हैश मिल गया जो मुझे चाहिए था। अब मैसेज का हैश तो मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मुझे इस मैसेज हैश को क्या करना है, मुझे इस मैसेज हैश को देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा कन्वर्टेड इनटू बाइट, ये हमने कर लिया, बाइट में कन्वर्ट कर लिया। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से कर लिया, बाइट में कन्वर्ट कर लिया, और हमने हैश कर दिया उसे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले फंक्शन में कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ साइन करनी है मुझे ट्रांजैक्शन ऑफ चिन्ह। अब साइन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है साइन, तो हम ये वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आप सभी को भी ये मेरे साथ कर लेना स्टेप, ताकि आप भी थोड़ा समझाए इस चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। पहले मैं ऐसा करूँगा। अब देखो हमारे पास ना मैसेज हैश आ चुका है, मुझे इस मैसेज हैश को ना क्या करना है, मुझे इस मैसेज हैश को कन्वर्ट करना है, मुझे इस मैसेज हैश को क्या करना है, साइन करना है। अब मुझे इस मैसेज हैश को साइन करने के लिए मेटामास्क में जाना पड़ेगा, और मेटामास्क में जाके मुझे इस मैसेज में मेटामास्क में ऑफ चेन जाके, यानी कि ऑफ चेन जाके मैं इस मैसेज को साइन करूंगा, तो मेरे पास सिग्नेचर आ जाएगा। देखो मैं ना पहले सारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि फाइनली जब हम डिप्लॉय करेंगे तो हमारे पास एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, और हमें उसे ही सिग्नेचर, उसके सिग्नेचर को ही बार बार अच्छे यूज़ कर सकते। देखो अभी समझ में नहीं आ रहा तो कुछ कोई नहीं, हम आपको पहली चीज़ समझानी चाहिए थी, वो ये थी कि हमने मैसेज हैश ले लिया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज़ जो हमारी जो सेकंड चीज़ थी वो क्या थी, सेकंड चीज़ थी हमें साइन करनी, साइन द ट्रांजैक्शन ऑफ चेन विद द हेल्प ऑफ मेटामास्क, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करनी है। अब ये चीज़ हमने जो करनी है वो ऑफ चेन करनी है, इसलिए वो मेटामास्क में नहीं होगी, वो रीमिक्स आईडी में नहीं कर रहे हम, क्योंकि हमें मेटामास्क से करनी वो चीज़, ठीक है। तो अभी मैं यहीं पे आता हूँ, जो चीज़ है अभी वही देखते हैं। अभी है आगे जो चीज़ है वो देखो, आगे देखो आगे का जो फंक्शन है वो ये है। अब इस फंक्शन की मेरे को ज़रूरत क्या पड़ गई, देखो मैंने ऑलरेडी साइन तो कर लिया, ट्रांजैक्शन हैश साइन कर लिया मैंने, पर ये क्या बोल रहा है कि गेट ईथ साइंड मैसेज हैश। देखो क्या लिखा, गेट ईथ साइंड मैसेज हैश। इसका मतलब ये समझो, इसका मतलब ये समझो कि जो मेरा हैश था, जो मेरा ये हैश इसने मेरे को दिया, जो मुझे ये फंक्शन है एक हैश रिटर्न करेगा, मुझे उसको यहाँ पे डालना है, और मुझे उसको वापिस हैश करना है। वापिस मुझे उसको क्या करना है, ab.encode से मुझे हैश कर देना, जब कैचेक 256 जो है उसको हैश कर देगा। तो ये चीज़ किस लिए है, देखो जब भी मेटामास्क एक्सटर्नली किसी ट्रांजैक्शन को साइन करता है, तो वो किस तरह से करता है पता है, वो क्या करता है, वो जब भी देखो ये तो हमारा मैसेज हैश हो गया, देखो ये तो हमारा मैसेज हैश हो गया, ये तो उसने लेना ही लेना है क्योंकि इसको तो साइन करना है। पर उसको साइन करने से पहले ये ऐसी एक लंबी सी स्ट्रिंग ना इंसर्ट कर देता है। ऐसी क्या करता है, एक लंबी सी स्ट्रिंग ना, ये वाली ये जो करेक्टर स्ट्रिंग है ये उसमें प्रीफिक्स कर देता है, ये उसके आगे लगाता है, उसके बाद साइन मैसेज का हैश लगाता है, और इन सबको वापिस हैश करता है। तब जाके वो मेटामास्क ना कोई भी ट्रांजैक्शन हैश को वो साइन करता है, ठीक है। ये समझो ये क्या करता है, पहले ये वाला मैसेज लगाएगा, एक मैसेज, उसके बाद लेंथ लगाएगा मैसेज की, ठीक है। क्योंकि ये वाला मैसेज की लेंथ कितनी होगी, देखो ये वाला मैसेज है, इसकी लेंथ कितनी देता है, ये वाला यहाँ से रिटर्न हुआ ना, मैं यहाँ से ये कितनी है, बाइट 32, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 32 लेंथ ऑफ मैसेज, यहाँ पे 32 लिखा हुआ है। एक क्या करेगा, हमें मैसेज देगा, मैसेज प्रीफिक्स करेगा, एक उसकी लेंथ करेगा, और वो मैसेज इटसेल्फ जो तीनों लेगा, तो एक हमें हैश देगा, ठीक है। ये हैश उसने दे दिया, और ये हैश और वो हैश दोनों हमारे काम के थे। इस हैश ने क्या किया, इस हैश ने क्या किया, हमारे मेटामास्क में ट्रांजैक्शन हमने साइन करी इस हैश की हेल्प से। अब इस हैश में और इस हैश में क्या फ़र्क है, जो ये वाला हैश है जब मेटामास्क ने साइन किया ना, तो उसको हमें ये वाली चीज़ पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसने खुद ही कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक सेकंड हैश कर लिया, जो कि हमने एग्जैक्टली सेम हैश पाया जैसे कि मेटामास्क इसको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अब मेटामास्क इस हैश को ऐसे ट्रीट करके जैसे हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। बट हमें ये वाले हैश से साइन नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन,
क्योंकि ये चीज़ ना वो खुद ही इंसर्ट कर देगा उसमें, ठीक है, हमें करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये भी हैश जरूरी था हमारे लिए मेटामास्क के ट्रांजेक्शन साइन करने के लिए, और ये हैश जरूरी है हमें वो एग्जैक्ट हैश पाने के लिए जो मेटामास्क साइन कर रहा है हैश, ठीक है। दो चीज़ें होगी हमारे पास, अभी दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ पे चलते हैं। तो जो तीसरी चीज़ है ना वो है ये वाला स्प्लिट सिग्नेचर का। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, वेट, ओके अब ठीक है। तो अभी एक चीज़ दिखा रहा हूँ, वो क्या है वो सुनो। अभी जैसे ही मेरे पास मेटामास्क ने ट्रांजैक्शन साइन करी ऑफ चेन मेरे मेटामास्क ने जब ट्रांजैक्शन साइन करी होगी, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये मुझे एक सिग्नेचर रिटर्न कर रहा होगा ना, ये मुझे एक सिग्नेचर रिटर्न कर रहा होगा। मुझे उस सिग्नेचर को लेना है, मुझे उस सिग्नेचर को लेना है और यहाँ पे इस फंक्शन में पास कर देना स्प्लिट सिग्नेचर वाले फंक्शन की, ठीक है। स्प्लिट सिग्नेचर वाले फंक्शन में मुझे पास करना वो वाला सिग्नेचर, देखो सिग ले लिया मैंने। तो ये क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा आर एस और वी। देखो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें अगर अभी के लिए आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई नहीं, हम इन चीज़ों को सिंपल लेके चलेंगे। ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझने की जरूरत है भी नहीं, पर फिर भी हम ये समझो, इसमें पहले ये समझ लो कि ये जो भी सिग्नेचर रिटर्न करता है ना मेरा, जब मेटामास्क ट्रांजेक्शन साइन करता है, तो वो सिग्नेचर की लेंथ होती है 56 बाइट लॉन्ग होती है उसकी लेंथ। उसकी लेंथ कितनी होती है, 56 बाइट लॉन्ग होती है उसकी लेंथ जो होती है। नहीं तो वो क्या दिखा देगा हमें, मैसेज इररेलेवेंट जो मैसेज है, सिग्नेचर आपका इररेलेवेंट है। ये असेंबली है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मतलब सच में इसको छोड़ दो। आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है। बस आप इसमें ये समझो, मैं बस एक चीज़ इसमें समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी स्प्लिट सिग्नेचर कॉल होगा वो हमारा सिग्नेचर लेगा जो मेटामास्क ने साइन किया था, और वो उस सिग्नेचर को क्या करेगा, उस सिग्नेचर में से हमें आर एस एंड वी रिटर्न कर देगा। आर एस एंड वी क्या है, आर एस एंड वी कहाँ से आ रहे हैं, ये सिग्नेचर में से आ रहे हैं। ये हमें कहाँ हेल्प करेंगे, ये हमें तीनों चीज़ें वहाँ हेल्प करेंगे। देखो ये चीज़ असेंबली है, भूल जाओ, असेंबली हम अभी कवर नहीं कर रहे, जब कवर करेंगे तो हम इन चीज़ों की बात कर लेंगे, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो ये मुझे क्या रिटर्न करा, आर एस एंड वी। आर एस एंड वी से क्या होगा, आर एस एंड वी मुझे सिग्नेचर की रिपोर्ट देते हैं पूरी, कि किसने साइन किया, वो क्या डेटा था, वो कहाँ साइन हुआ, किस इन्वायरमेंट में साइन हुआ, वो पूरे जो डिटेल है ना मुझे आर एस एंड वी में आती है। तो मुझे आर एस एंड वी चाहिए, किससे चाहिए मुझे चाहिए सिग्नेचर से। तो सिग्नेचर ने मुझे टेम्परेरी मेमोरी में क्या दे दिया, देखो ये मेमोरी में दे रहा है मुझे, टेम्परेरी बेस पे दे रहा है, ठीक है। मेमोरी डेटाबेस आपको पता होगा, डेटा स्टोरेज पता होगा सही आपको, है ना। तो ये मुझे मेमोरी में आर एस एंड वी दे रहा है, आर एस एंड वी निकाल के दे रहा है मुझे सिग्नेचर में से, ये देखो सिग्नेचर में से निकाल के दे रहा है। फर्स्ट 32 बाइट दे रहा है, नेक्स्ट 32 बाइट दे रहा है, और उसके बाद जो 1-2 बाइट बच रहे हैं वो मुझे दे रहा है, ठीक है। जैसे ही मेरे पास ये आ जाएगी, अब मेरे पास ये आ गई, अब इसमें क्या मेरे को दे रहा है, इसमें मेरे को इसने दिया फंक्शन सिग्नेचर के जो थोड़े से पैरामीटर उसने मेरे को दे दिए पहले ही, कि ठीक है इसमें ये चीज़ें हैं। अब मैं इन चीज़ों को कंपेयर कर सकता हूँ, आगे यूज़ करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने फंक्शन सिग्नेचर का हैश देख लिया, हैश कर दिया, उसके बाद हम साइन करेंगे ऑप्शन, कोई नहीं वो भी करेंगे, हम साइन करेंगे। उसके बाद हमें एग्जैक्ट वो हैश चाहिए जो हैश मेटामास्क यूज़ करता था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उस सिग्नेचर को लिया जो मैसेज साइन किया था हमारे यूज़र ने ऑफ चेन, उस मैसेज में से हमने आर एस एंड वी निकाल दिया जो हमें आगे वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अभी मेरे पास ये स्प्लिट हैश आ चुका, अभी मेरे पास जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो पता क्या है, वो है रिकवरी। देखो रिकवरी में क्या है, अब रिकवरी मेरे को एग्जैक्ट मेरा एड्रेस देगा कि ये फंक्शन साइन किसने किया। रिकवरी क्या करेगा, रिकवरी मुझे एग्जैक्ट एड्रेस दे देगा जिसने भी वो ट्रांजैक्शन साइन करी होगी। अब देखो मैंने वहां से सिग्नेचर उठाया, सिग्नेचर मैंने इसमें पास किया, ये क्या कर रहा है, ये मेरे को एग्जैक्ट ये चीज़ें दे देगा, आर एस एंड वी दे देगा, ठीक है। अब देखो जो मेन है ना पूरे इस कोर्स का क्रक्स है, जो इस जो पूरा भी हम सिग्नेचर वेरिफिकेशन क्रक्स है वो इस फंक्शन में आगे मिल रहा है, ठीक है। अब देखो रिकवरी साइनर में क्या है, ये मुझसे लेगा ईथ हैश लेगा, ये देखो ये कौन सा हैश है, यहाँ पे मिस नहीं करना, ये कौन सा हैश है सॉरी, ये वाला हैश है जो मेटामास्क हैश करते टाइम ले रहा था ना हैश, ये वो वाला हैश है, हमें वो वाला हैश पास करना। और सिग्नेचर क्या है, जो ट्रांजेक्शन ऑफ चेन साइन हो चुकी है उसका सिग्नेचर है, और हैश है जो मेटामास्क हैश ले रहा था, दोनों हमारे पास आ गए। अब हम करेंगे स्प्लिट सिग्नेचर में, सिग्नेचर पास करना था, सिग्नेचर पास किया, उसने हमें आर एस एंड वी दे दिए, ठीक है। अब हमारे पास सिग्नेचर में से कुछ डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया जो हमें बताएगा कि ये जो फंक्शन है, ये जो भी सिग्नेचर है वो किसने साइन किया, एड्रेस उसका देगा इनडायरेक्टली हमें। और वो किसकी हेल्प से हमें कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इस मैसेज, इस कीवर्ड की हेल्प से, इस फंक्शन कॉल की हेल्प से।
ये एक रिजर्व प्री बिल्ट फंक्शन है सॉलिडिटी में। रिटर्न एस्क रिकवर जो है, एस्क रिकवर एक प्री बिल्ट फंक्शन है सॉलिडिटी में। वो क्या करता है, वो हमारा मैसेज हैश लेगा, वो एग्जैक्ट मैसेज हैश लेगा जो आप साइन करने के लिए यूज करोगे। जो देखो ये वाला था, जो हैश मेरा मेटामास्क साइन करने के लिए यूज करता है ना, वो एग्जैक्ट हैश लेगा और मेरे ये तीन पैरामीटर ले लेगा, ठीक है। इसको हम पास करेंगे तो ये मुझे बिहाइंड द सीन एक एड्रेस रिटर्न करेगा। जिसने भी ये फंक्शन को, जिसने भी सिग्नेचर को साइन किया होगा, ये मुझे एग्जैक्ट वो वाला जो हैश है ना वो रिटर्न कर देगा। सॉरी इट्स मेरे को एड्रेस है जो वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हम सारी इन चीज़ों को कंबाइन करके ना एक वेरिफिकेशन जो एक मैसेज है, एक फंक्शन है, मैं उसमें ना इन सारी चीज़ों को स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी है। मेरे पास एक लास्ट में एक फंक्शन आ रहा है जिसका नाम हमने वेरीफाई रख दिया, ठीक है। अब वेरीफाई क्लियर सिग्नेचर जरूरी है। ये सिग्नेचर पता क्यों जरूरी है? देखो ये सारी चीज़ें तो है ही, पहले ये सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। हमारा गेट मैसेज हैश क्या ले रहा था, इन सारे हमारे अमाउंट्स को ले रहा, डेटा इनपुट को ले रहा था, उसने हैश कर दिया, ठीक है, उसने हैश कर दिया, ओके समझ में आ गया। और गेट ईथ हैश ने क्या किया, इस वाले हैश को लिया और उसने हमें वो वाला हैश दे दिया जो मेटामास्क यूज करता है साइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रिकवरी साइनर, ये वाला मैंने ये वाला कॉल किया। ये वाला मुझे क्या दे रहा था, इसमें दो चीजें मैं पास कर रहा था, एक ईथर साइनर, एक मैसेज हैश कर रहा था और सिग्नेचर, मैंने दोनों कर दिए। अब ये मुझे क्या दे रहा था, मेरे को बताया ये एड्रेस दे रहा था मुझे, एग्जैक्ट एड्रेस जिसने भी मैसेज साइन किया। तो ठीक है, मैंने एक एड्रेस यहाँ भी पास किया। मैं कंपेयर कर लूंगा कि ये जो फंक्शन मुझे हैश देगा, जो मैसेज एड्रेस देगा, क्या वो मेरे इस साइनर के इक्वल है, इस एड्रेस के? अगर इक्वल है तो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब चलते हैं हमारे मेटामास्क, सॉरी मेटामास्क में नहीं, अब चलते हैं हमारे रीमिक्स आईडी में। मैं इसे डिप्लॉय कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लियर वेरीफाई कॉन्ट्रैक्ट, डिप्लॉय करता हूँ। देखो ये आ गया हमारे पास। अब आ जाओ सीधा फर्स्ट चीज पे आते हैं, वो क्या है, गेट साइनर। मुझे साइन गेट इट साइन, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला गेट मैसेज हैश टू। मैं किसको ये मैसेज साइन करना चाहता हूँ, ये मेरा पहला एड्रेस है, मैं दूसरे एड्रेस को मैसेज साइन करना चाहता हूँ। उसके दूसरे एड्रेस का मैं कॉपी कर लेता हूँ एड्रेस। मैं फर्स्ट पे जा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट जो है वो साइन करेगा इसको, ठीक है। ये रहा ऐसे गेट मैसेज हैश, ये अमाउंट है। तो अभी के लिए हम अमाउंट लिख रहे हैं 1 2 3, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें। और मैसेज जो है मैं लिख देता हूँ इसमें दिस, मैं हैप्पी लिख देता हूँ, सिंपल हैप्पी। ये एक सिंपल सा मैसेज है। और नन से देखो इसमें कुछ भी पास करते हो, मैंने 1 पास कर रहा हूँ, नन से इसमें कुछ भी पास करते हो, ऐसा कुछ वो है नहीं इसमें, ठीक है। ये एक सिंपल से आउटपुट दे दी हमने। मैं इसे कॉल करता हूँ। अब जैसे मैंने कॉल किया मेरे पास एक मैसेज हैश आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस मैसेज हैश को मुझे साइन करना है। किससे साइन करना है? मैं साइन करूंगा अपने मेटामास्क के साइनर के एड्रेस की हेल्प से, मैं से साइन करूंगा, ऑफ चेन साइन करूंगा, ठीक है। तो हम वो करते हैं। अब उसके लिए जो मैंने अपना जो टर्मिनल है, जो अपना मेरा जो ब्राउजर है उसका जो कंसोल है, मैंने खोल लिया है। अब उसके लिए जो भी प्री रिक्विजिट है वो पहले देख लेते हैं। जो इन्होंने बोला हुआ है वो करने के लिए हम एग्जैक्टली वही फॉलो करेंगे। पहले मुझे मेटामास्क इनेबल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा ethereum.enable से, ठीक है। यहाँ जाऊँगा और ओके, ये पेस्ट करने के लिए बोल नहीं रहा, तो मैं ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ ethereum.enable। तो यहाँ पे तो ये इथेरियम को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको काट देता हूँ। मैं एग्जैक्टली हमारे इसी में जाता हूँ। तो यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, फंक्शन F12 दबाता हूँ मैं। ये मैक के लिए, विंडो के लिए पता नहीं मुझे कैसे आप खोलते हो कंसोल। तो वेट, मैं दबाता हूँ F12। तो मैंने अपना टर्मिनल खोल लिया है, आप भी खोल लेना। तो मैं लिखता हूँ उसमें ethereum.enabled और मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा मेटामास्क पॉपअप करेगा और मैं अपने मेटामास्क को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये इसको प्रॉमिस पहले ये फुलफिल हो गया। आपका भी मेक श्योर करना कि जो प्रॉमिस है वो फुलफिल हो जाए जब भी आप मेटामास्क इसको इथेरियम को इनेबल करोगे, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे।
देखो हमने ये कर लिया, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे अगर साइन करना है तो उसके लिए मेरे को क्या अकाउंट पहले यूज करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट मुझे यूज करना है उसको साइन करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अकाउंट इज इक्वल टू, मैं अपने इस मेटामास्क को मैंने कनेक्ट किया तो मैं ये क्या मेटामास्क एनकाउंटर है ना जो इमीडिएट, अच्छा है कुछ नहीं है गाइस ये। मैं इसको अगर उसको दोबारा इनेबल कर लेता हूँ ना, वैसे तो इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी जाऊँगा इसको यहाँ पे, आई थिंक पहले मैंने रिजेक्ट कर दिया था, उसके लिए मैसेज आया था ये, ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दी थी पहले मैंने। अब मैं जाऊँगा मेटामास्क के, मुझे अपना एड्रेस चाहिए यार, इतना टाइम क्यों ले रहा है। तो ठीक है यार, जो हमारा मेटामास्क है वो कनेक्ट हो चुका है। देखो ये जो कमांड है ना, इसका मतलब ये है कि मुझे अपना मेटामास्क को कनेक्ट करना है मेरे टर्मिनल में, मेरे ब्राउजर में मुझे अपना मेटामास्क का एक्सेस चाहिए। ठीक है, मैंने अपने मेटामास्क इस आईडी से किया यार, दूसरी आईडी से हो नहीं रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, तो इस आईडी से मैंने किया तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं, मुझे क्या करना अभी, अकाउंट यहाँ पे अकाउंट की वैल्यू मेरे को देनी है। ठीक है, जैसे कि देखो अगर मैंने इसको कहाँ चला गया, मुझे अगर साइन करना है तो ये रहा। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है, मुझे अकाउंट, अगर देखो अगर मैं कॉपी करूँगा तो ये पेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, ओ हो गया। ठीक है, तो अभी मुझे अकाउंट की देना है, तो अकाउंट का मैं अपना एड्रेस डालूंगा यहाँ पे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिपोलिया वाला ले लेता हूँ यार मैं। ठीक है, मुझे ये एड्रेस अकाउंट 1 का एड्रेस चाहिए, मुझे अकाउंट 1 एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया 0x149। ठीक है, और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, सेकंड चीज़ मुझे चाहिए क्या, अभी मुझे हैश भी तो चाहिए, इन्होंने हैश शायद दे नहीं रखा पर मुझे हैश चाहिए, परम में हैश है इनके, मैं हैश लिखता हूँ। अब देखो ये वाला हैश मुझे कौन सा चाहिए, अब ये हैश वो वाला है जो मैंने मैसेज हैश किया था, जो मैंने मैसेज अपने लिए हैश किया था, ये वो वाला हैश है। हम वहाँ से वो कॉपी करते हैं, अब वहाँ चलते हैं। ठीक है, इधर देखो ये वाला जो हैश है ना, ये वाला, अब मुझे ये वाला हैश चाहिए। मैं इसे कमांड से ही करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, हो जा पेस्ट, और ऐसे करके मैं से, अब हमारे पास हैश आ गया, मेरा अकाउंट आ गया जिससे मुझे वो ट्रांजेक्शन साइन करनी है, जो मुझे मैसेज साइन कर, ये ऑफ चेन हो रहा है, मतलब ये ऑफ चेन इन द सेंस कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे डायरेक्ट नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं कर रहा ना। देखो देखो ये वाला मेरा पूरी फुल रिक्वेस्ट है जो मुझे साइन करने के लिए। देखो इथीरियम रिक्वेस्ट, हम इथीरियम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सा मेथड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर्सनल साइन, कि तू जो भी हम इसमें अकाउंट में ये वाला अकाउंट पास करेंगे, इसका मतलब इस अकाउंट में जो वो रिक्वेस्ट जाएगी कि आप इसको साइन करो जो भी ट्रांजेक्शन है, और ये वाला उसका हैश है, आप इसको साइन कर दो। मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ओ अभी गाइज मैंने अभी चेक किया ये दिक्कत क्यों आ रही थी, क्योंकि जो मेरा मेटामास्क था ना वो एक्चुअली कनेक्ट ही नहीं था। देखो जब भी आप एक ब्राउज़र में आप क्या करोगे, इनेबल करोगे मेटामास्क को, जैसे मैंने यहाँ पे इनेबल किया था, उसके बाद वो इनेबल हो जाता है कि आप उसका एक्सेस ले सकते हो, बट स्टिल आपको क्या करना पड़ता है, आपको नीचे एक ऑप्शन आती है, अभी मैंने वो कर दिया तो अभी मेरे को आ नहीं रही शायद, मैं इसे डिस्कनेक्ट करके देखता हूँ यार, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि दिक्कत क्या आ रही थी। मेरे को अकाउंट डिस्कनेक्ट करना है, ये हाँ यहाँ से हो जाएगा, डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं। अब देखो मैं डिस्कनेक्ट करूँगा ना, अभी मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, आपको ब्राउज़र की जो भी टैब खुली हुई ना, आपको अपना अकाउंट उसके साथ कनेक्ट करके रखना है। अब देखो मैं यहाँ पे ना वो ट्रांजेक्शन कॉल करता हूँ जो पहले मैंने किया था, अभी देखो ये साइन नहीं हो रही ट्रांजेक्शन, अभी साइन होगी। देखो अभी मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ वापस से, मेटामास्क इजंट कनेक्टेड, अभी मुझे कनेक्ट करना, देखो इसके साथ अभी क्या इसने कर दिया, अभी इसने शायद ऑटोमेटिकली मेरा जो मेटामास्क है ना, वो जो उसका अकाउंट है वो इसने कनेक्ट कर दिया। देखो मैं डिस्कनेक्ट करना चाहूँ तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पर अभी इसने क्या किया, डायरेक्टली अपने से ही कनेक्ट कर लिया। आप भी मेक श्योर करना जो आपका ब्राउज़र जो खुला हुआ है उसका जो करंट विंडो में जो भी आपका खुला हुआ है वो यहाँ पे ऐसे शो होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पे लिखा होता ना अकाउंट 1 इज कनेक्टेड, जब मैं यहाँ पे नहीं कनेक्ट करता ना तो ये मेरे को कनेक्टेड नहीं दिखाता। आप मेक श्योर करना कि यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा हो। तो जैसे हमने ये किया, मैं इसको साइन करता हूँ तो मेटामास्क पॉप किया, ये बोल रहा है कि ये वाला मैसेज आपने दिया मेरे को, मैं इसको साइन कर रहा हूँ। ठीक है,
तो हम इसे साइन करवाते हैं कि इसने आई थिंक साइन, हाँ इसने साइन कर दिया और साइन हमारा फुलफिल हो चुका है। ठीक है, आप भी ऐसा करना। ये जो पहले वाली कमांड है ना उसमें आपको क्या होगा, दिक्कत होगी आपको। जो पहले वाली कमांड है इसमें दिक्कत ये होगी कि आपको सिग्नेचर ढूंढने में ना थोड़ी इसमें दिक्कत होगी। तो आप क्या करना, जो ये कंसोल डॉट लॉन्ग मत करना, डॉट देन मेथड मत लगाना इस पर। जब आप डॉट देन मेथड नहीं लगोगे, सिंपल ऐसे कॉल करोगे ना, तो आपको एक मैसेज प्रॉमिस रिजल्ट में ऐसा दिखेगा आपको। तो ये जो चीज़ है ना वो ये है हमारा सिग्नेचर। क्या हमारा, ये हमारा सिग्नेचर जो साइन हो चुका है। देखो सिग्नेचर हमारे पास आ चुका है। अभी देखो, अभी जो हमारे पास है वो सिग्नेचर आ चुका है। तो मैं सिग्नेचर को कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ इधर अपने मेटामास्क में और इसको यहाँ पे पेस्ट करो। देखो मेरा सिग्नेचर बहुत लंबा सिग्नेचर है, कोई बाइट 32 नहीं है, बहुत लंबा सिग्नेचर है। सिग्नेचर इसमें क्या है, इसमें कौन सी चीज़ें, VRS, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी आते हैं हमारे मेटामास्क में, सिंपल वापस आ गया। हमने मैसेज में वहाँ से ट्रांजेक्शन साइन कर ली है। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे। अभी मैं करता हूँ, अभी देखो, अभी मेरे को ये चाहिए, अभी मेरे को ये एग्जैक्ट वो हैश चाहिए जो मेरा मेटामास्क कॉल करते टाइम यूज़ करता है। तो वो मुझे मिलेगा इस फंक्शन में। इस फंक्शन में मैं ये वाला बाइट कॉल करूँगा। इसमें मैंने पास किया और मैं कॉल कर दिया। ठीक है, कॉल हो गया। इसने मेरे को वो एग्जैक्ट बाइट दी है, एग्जैक्ट हैश दिया है जो मेटामास्क यूज़ कर रहा था अपने इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं जाता हूँ रिकवर साइनर पे। अब इसमें मेरे को क्या दे रहा है, इसमें मेरे को दो चीज़ें देनी है। एक तो मुझे सिग्नेचर देना और एक देना ये वाला बाइट। मैं ये वाला बाइट कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा और मेरा सिग्नेचर कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, कॉल करूँगा। देखो भाई मेरे कल देखो ब्लॉकचेन कितनी बढ़िया चीज़ है। इसने मेरे को क्या दिया, मेरा एड्रेस दे दिया 0x14966। ये मेरा एड्रेस है। अभी दिखाऊँ ये किसका, अभी दिखाते हैं। अभी चलते हैं वहाँ पे वापस जहाँ पे हमने कॉल किया था। ये देखो अकाउंट, ये देखा मेरा अकाउंट, ये मेरे मेटामास्क का अकाउंट है, फर्स्ट अकाउंट का। देखो 0x14966, 0x14966। और ये देखो इसने मेरे को 0x14966, इसने मेरे को सेम एड्रेस दे दिया। अब देखो इसने मेरे को एड्रेस दे दिया। अब ये चीज़ आप कहीं भी वेरीफाई कर सकते हो यार। बाकी के फंक्शन में अगर कॉल करवाऊँ ना, जैसे ये फंक्शन क्या दे रहा था, देखो मैं ये VRF मेरे को दे रहा था, जो भी तीनों चीज़ें, देखो तीनों चीज़ें इसने मेरे को दे दी। अब ये तीनों चीज़ें यूज़ होगी आगे, ये तीनों चीज़ें यूज़ होगी यहाँ पे। अब मैं सिंपल लास्ट में अगर वेरीफाई कॉल करवाऊँ ना यार, तो ये सेम ही चीज़ मेरे को रिटर्न करके दे देगा, ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करेगा मेरे को। ठीक है, मैं यहाँ पे साइनर में अपना एड्रेस पास करूँगा ये वाला, क्योंकि देखो चलो ये नहीं करते क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आपने वही सेम एड्रेस कॉल कर दिया। मैं ये एड्रेस करूँगा कॉपी जो मैंने यूज़ किया था। ठीक है, 2 को कॉल करूँगा मैं। 2 मैंने क्या किया था कॉल, ये वाला। ठीक है, 2 कॉल कर दिया मैंने और मैंने अमाउंट 1 2 3 और मैसेज में मैंने लिखा था शायद, तो हैप्पी लिखा था मैंने, हैप्पी। ओके हैप्पी। नंस में मैंने क्या लिखा था, नंस में मैंने लिखा था 1, नंस में मैंने 1 लिख दिया। और सिग्नेचर अब मेरे को सिग्नेचर देने हैं। अभी ये कंपेयर करेगा कि मेरे सिग्नेचर में क्या जो मैंने साइनर दिया है वो साइनर मेरे सिग्नेचर में एग्जिस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस VRNC जो भी है ना। तो VRS एंड V से ये हमें एग्जैक्ट मुझे बताएगा कि जो मैंने फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जो सिग्नेचर में कॉल कर रहा हूँ, क्या उसमें यही साइनर है। ये कंपेयर करेगा। इसने ट्रू दे दिया, इसका मतलब ये मेरा साइनर सेम है। अगर देखो अगर मैं साइनर चेंज करूँ ना, अगर मैं साइनर मैं इसका साइनर लेने की कोशिश करता हूँ, एक तो एक खुल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इसे। खैर इसको नहीं लेता, मैं इसका डमी ले लेता हूँ यार, ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसका एड्रेस लेता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी नहीं, यहाँ पे नहीं, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कॉल करता हूँ, फॉल्स दे रहा है मेरे को। इसका मतलब इसमें जो साइनर जो जिसने इस मैसेज को सिग्नेचर को साइन किया वो ये वाला नहीं है, वो और है। ठीक है, तो यार ठीक है, तो ये हमारा जो कवर हो चुका है। मैं फिर से थोड़ा सा अगर रिवाइज करवाने की कोशिश करें तो ये है, सबसे पहले हमारा जो मैसेज था हमने मैसेज ले लिया, गेट मैसेज, हमने मैसेज हैश कन्वर्ट कर लिया, अपनी इनपुट डेटा को हैश कर लिया और उसके बाद हमने ट्रांजेक्शन को साइन किया। जो ये हैश आया हमारे पास, इसको हमने साइन किया विद द हेल्प ऑफ दिस 2-4 जो भी ये कमांड्स हैं, इन कमांड्स की हेल्प से हमने साइन कर लिया। उसके बाद साइन करते टाइम हमारे पास एक सिग्नेचर मिला था, जो ये वाला सिग्नेचर है। ठीक है, ये वाला सिग्नेचर है, तो ये वाला सिग्नेचर है, तो उसको हम बाद में खैर यूज़ करते हैं। तो एक तो ये हमने, ये क्या था, ये एग्जैक्ट मुझे वही दे रहा था जो मुझे हैश चाहिए था, जो मेटामास्क यूज़ करता साइन करने के लिए। ठीक है,
तो एक ये स्प्लिट सिग्नेचर है, वो क्या करता है, मेरे सिग्नेचर को लेता है, जो मुझे इससे मिला था सिग्नेचर ये वाला, इसको लेता है, उसको RS एंड V में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो RS एंड V कहाँ यूज होते हैं, वो RS एंड V स्प्लिट सिग्नेचर के बाद रिकवर सिग्नेचर में यूज होते हैं। वो किस लिए यूज होते हैं, उनको यूज करता है ये वाला ES रिकवर जो मेथड है, जो फंक्शन है, वो कॉल करता है, सॉलिडिटी का इनबिल्ट फंक्शन है, वो चेक करता है कि क्या जो आपका मैसेज हैश है वो इन दोनों से कंपेयर करता है, और वो इन सब में से मुझे रिटर्न करता है, सब के बाद मुझे रिटर्न करता है मेरा एड्रेस जिसने वो ट्रांजेक्शन साइन करी है, और वेरीफाई में हम वही देख रहे हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपको यार ये समझ आ गया, कि मैंने काफ़ी इंफोसाइज किया इस चीज़ पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो होप्स हो कि आपको ये समझ तो आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो गैस ऑप्टिमाइजेशन हम वो देख लेंगे। अभी के लिए ये तो हमने कवर कर लिया।